हेलो एवरीवन, मैं भूपेन शर्मा आज आपको बताऊंगा कवियों के बादशाह राहत इंदौरी साहब के बारे में। कैसे उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं और परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए गजलों और कविताओं को एक नई पहचान दिलाई। बात है 1 जनवरी 1950 की। मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत शहर इंदौर में राहत कुरैशी का जन्म हुआ। उनके पिता रफ्तुल्लाह कुरैशी एक कपड़े की मिल में वर्कर थे। वो 4 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पे थे। उनका सपना था कि वो साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएं, परंतु परिवार की स्थिति ठीक ना होने के कारण वो एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए। उन्होंने अपनी शिक्षा पास के ही एक गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की। उनके घर के छप्पर में कई छेद थे। बारिश के दिनों में सोते वक्त जब उनमें से पानी टपकता था तो राहत साहब सोचते थे कि ना जाने ये गरीबी कब खत्म होगी। 1973 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1975 में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अब उनके सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि अब काम धंधा क्या शुरू किया जाए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा था नहीं और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो देना ही पड़ेगा। पेंटिंग का उन्हें बचपन से ही बहुत शौक था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पेंटिंग में ही अपना कैरियर बना लिया जाए। वो धीरे धीरे फिल्मों के पोस्टर्स और साइन बोर्ड डिजाइन करने लगे। इसमें उनका बहुत नाम हो गया था। लोग उनसे काम कराने के लिए एक एक महीने तक इंतजार करते थे। कमाई भी अच्छी हो रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाने लगे। गजलों और शायरी का शौक उन्हें शुरू से ही था, लिखते पहले से ही थे। उन्होंने पहली बार गजल आईके कॉलेज में पढ़ी और वहीं से उनके अंदर का शायर जागा। उसके बाद भी उनका स्ट्रगल जारी रहा। किसी शायर की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। उनकी स्ट्रगल के दिनों के दौरान लोग राहत कुरैशी साहब की पत्नी को ताना मारते थे कि शायर की पत्नी हो ठीक से गुजारा हो भी पाता है या नहीं, परंतु उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी। वो अपने संघर्ष में लगे रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि लोग उनकी शायरी और गजलों को सुनने के लिए विदेशों से यहां आने लगे। इसी दौरान उनके फैन उन्हें राहत इंदौरी के नाम से बुलाने लगे। पूरे भारत में उन्हें मुशायरों के लिए बुलाया जाने लगा। उन्होंने दुनिया जहान में शोज किए। यहां तक कि उन्होंने हिंदी सिनेमाज में भी कई हिट सॉन्ग्स दिए। उनको आज के जमाने का शायर कहा जाता है। वो पिछले 45 साल से परफॉर्म कर रहे थे। उनकी सभी गजल, कविताएं, शायरी बेहतरीन है, लेकिन उनकी एक शायरी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसके कारण उन्हें आज बच्चा बच्चा जानता है। 11 अगस्त को उनका निधन कार्डिक अरेस्ट की वजह से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 70 साल की उम्र में हुआ। वो इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन अपनी गजलों, कविताओं और शायरी के रूप में वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। चलिए अब जानने का समय हो गया है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं राहत साहब के गजलों के बीच। इसी के साथ मैं भूपेन शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।